क्या आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि मार्केट कहाँ जाएगा? मुझे तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है। इवन किसी ट्रेडर से जब मैं मिलता हूं तो कॉन्वर्सेशन की स्टार्ट भी इसी सवाल से होती है कि मार्केट कहाँ जाएगा। और फिर जैसे ही आप अपनी राय पेश करते हो, सामने वाला काउंटर प्रेडिक्शन रख देता है कि मार्केट उसके हिसाब से कहाँ जाएगी। बट ये सवाल से फायदा किसी का नहीं होता। इनफैक्ट सामने वाला ये डिजायर रखता है कि उसकी जो प्रेडिक्शन है वो सही हो और आपकी गलत। और जिस कॉन्वर्सेशन में किसी का फायदा ना हो, ऐसी कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना ही ज्यादा बेटर होता है। सो आज से नया कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं जिससे आपका तो फायदा होगा ही, बट सामने वाले का भी फायदा उसमें होगा। अब तक हम ये कॉन्वर्सेशन करते आए हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसके बजाय मार्केट कहां नहीं जाएगा, इससे सबका फायदा हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एज अ ट्रेडर हमें मार्केट में फायदा तब होता है जब एक फास्ट मोमेंटम मार्केट में आता है, बट कई बार मार्केट एक साइडवेज मूव में चली जाती है जिससे हमें लॉस होता है। आप सबने आयन कॉर्नर स्ट्रेटेजी के बारे में सुना होगा। नहीं सुना होगा तो आज हम सीखेंगे कि आयन कॉर्नर स्ट्रेटेजी क्या होती है और किस तरह से इसको यूज करके आप साइडवेज मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो। इंडिया विक्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये हमें ये बताता है कि आने वाले समय में निफ्टी में कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है। अगर हम अभी इंडिया विक्स को देखें तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 12.30 के आसपास। दैट मींस आने वाले एक साल में निफ्टी 12.3% से बढ़ सकता है या फिर 12.3% से घट सकता है। ये हमें इंडिया विक्स बताता है ना। अगर इंडिया विक्स हमें जो वोलेटिलिटी बताता है वो पूरे साल की वोलेटिलिटी बताता है, तो हम इसको यूज करके मंथली, वीकली या फिर डेली वोलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे यूज करके हम आयन कॉर्नर जैसी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। आयन कॉर्नर स्ट्रैटेजी सीखने से पहले सबसे पहले हम इंडिया विक्स की मंथली, वीकली और डेली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। मंथली विक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है सबसे पहले हम वो देखेंगे। सबसे पहले विक्स यहां पर हम लिख लेते हैं। विक्स का वैल्यू अभी चल रहा है 12.30%। ये विक्स का एनुअल वैल्यू चल रहा है। एक साल में होते हैं लगभग 12 मंथ्स। अब ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर 12 का स्क्वायर रूट यहां पर निकाल लेंगे। दैट इज इक्वल टू 3.464। अब ये जो वैल्यू आई है 12 के रूट की, विक्स के वैल्यू को इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। यहां पर विक्स की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, 12 कंसीडर कर लेते हैं फॉर कैलकुलेशन। अभी विक्स की वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे 3.464 से, जो आएगा 3.5%। अगर निफ्टी की बात अगर हम करें तो निफ्टी अभी 18,069 के आसपास क्लोज आई है। आने वाले एक मंथ में निफ्टी में कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है हमें ये नंबर से पता चल सकता है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 18,069 मल्टीप्लाइड बाय ये जो नंबर आया है 3.5%, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इक्वल टू 632। ये 632 पॉइंट से निफ्टी में एक महीने में वोलेटिलिटी आ सकती है। ऐसा कौन बता रहा है हमें? विक्स की वैल्यू बता रही कि इतना चेंज निफ्टी के एक मंथ के वैल्यू में आ सकता है। मंथली विक्स हमारा आ चुका है 3.5% के आसपास आ चुका है। और निफ्टी में एक मंथ में कितना मूवमेंट हो सकता है? 632 पॉइंट्स का मूव यहां पर निफ्टी में एक मंथ में आ सकता है, ऐसा विक्स हमें बता रहा है। तो अब निफ्टी का एक्चुअल वैल्यू, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू क्या होगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम अपर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे निफ्टी के वैल्यू में। अपर वैल्यू क्या आएगा निफ्टी का? 18,069 प्लस 632, दैट इज इक्वल टू 18,701। और इसकी लोअर वैल्यू क्या आएगी? लोअर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 18,069 माइनस 632, दैट इज इक्वल टू 17,437। अब हमारे पास दो पॉइंट बन गए हैं। ये हमें बता रहे कि ये निफ्टी का अपर वैल्यू है। एक मंथ में निफ्टी इतना ऊपर जा सकती है और एक मंथ में निफ्टी इतना नीचे जा सकती है। ये कौन हमें बता रहा है? हमें इंडिया विक्स हमें बता रहा है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे वीकली विक्स का, कि वीकली वीक्स की वैल्यू कितनी आती है। टोटल ईयर में वीक्स होते हैं
52। सो ये 52 का हम स्क्वायर रूट यहां पर निकाल लेंगे। 52 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा करीबन 7.211। अब ये नंबर से हम विक्स की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। सो 12 डिवाइडेड बाय 7.211, सो इसका वैल्यू आएगा 1.664%। सो एक वीक में निफ्टी में कितना चेंज आ सकता है? 1.664%। निफ्टी अभी चल रही है 18,069 का निफ्टी का क्लोज आया है, मल्टीप्लाइड बाय 1.664%, इसका वैल्यू आएगा 299.94। सो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 300 पॉइंट कर लेते हैं। सो अपर लेवल की बात करें तो 18,069 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 18,369। सो लोअर लेवल की बात करें तो हम यहां पर क्या करेंगे? 18,069 माइनस 300, सो दैट इज इक्वल टू 17,769। सो ये लेवल्स कौन से लेवल हो गए? ये निफ्टी के लेवल्स हो गए जो निफ्टी में एक वीक में चेंजेस आ सकते हैं। सो अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू जो निफ्टी का आया है ये वीकली बेसिस का है। सो अब हम डेली बेसिस में निफ्टी में कितना चेंजेस आ सकता है ये हम देख लेते हैं। सो डेली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं साल में। सो अब हम यहां पर क्या करेंगे? 365 का स्क्वायर रूट यहां पर निकालेंगे विच इज इक्वल टू 19.104। सो अब ये नंबर से हम वीक्स के नंबर को डिवाइड करेंगे। सो 12 डिवाइडेड बाय 19.104 इज इक्वल टू 0.6281%। सो निफ्टी में एक दिन में 0.062% का चेंजेस आ सकता है अकॉर्डिंग टू विक्स। सो ये नंबर यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि निफ्टी में कितने पॉइंट्स का चेंजेस आ सकता है। सो निफ्टी की वैल्यू चल रही है 18,069 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर 0.6281 दैट इज इक्वल टू 113 पॉइंट्स। सो 113 पॉइंट्स का डेली मूव निफ्टी में आ सकता है, ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में। सो अब निफ्टी की अपर वैल्यू क्या होगी? 18,069 प्लस 113, so that will come around 18,182। लोअर वैल्यू क्या आएगी निफ्टी की ऑन डेली बेसिस? 18,069 माइनस 113, so it will come around 17,956। सो ये निफ्टी के डेली लेवल्स आ गए जहां पर निफ्टी जा सकती है अकॉर्डिंग टू विक्स। अब जब हम आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे, हम तीनों इसका मंथली, वीकली और डेली बेसिस तीनों का हम आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से इसमें हमें पे ऑफ अच्छा मिल रहा है। सो अब हम देखने वाले हैं जो लेवल्स हमने निकाले थे उससे हम आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं मंथली, यहां पर हम लिख लेते हैं वीकली और यहां पर लिख लेते हैं डेली। यहां पर लिख लेते हैं अपर लेवल और यहां पर लिख लेते हैं लोअर लेवल। सो मंथली के हिसाब से अपर लेवल आया था 18,701, लोअर लेवल आया था 17,437, वीकली का लेवल आया था 18,369, लोअर लेवल आया था 17,769 और डेली का लेवल क्या आया था? 18,182 और लोअर लेवल आया था 17,956। सो ये सारे लेवल्स हमारे पास आ गए। अब हम आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे? आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं? हम ओटीएम के कॉल पुट सेल करते हैं और नेक्स्ट ओटीएम के कॉल पुट हम वहां पर बाय करते हैं। सो यहां पर हम क्या करेंगे? जो अपर लेवल है इसके कॉल हम सेल करेंगे और लोअर लेवल के पुट हम यहां पर सेल करेंगे। सो वीकली में क्या करेंगे? 18,369 का कॉल, सो यहां पर हम ये कॉल सेल करेंगे, यहां पर हम ये लोअर लेवल पे पुट सेल करेंगे। हायर लेवल का कॉल सेल करेंगे, लोअर लेवल का पुट सेल करेंगे। अब 18,701 का तो हमारे पास कोई कॉल ऑप्शन है नहीं, तो हम कर सकते हैं 18,700 का कर सकते हैं और यहां पर हम 17,400 का कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहां पर हम 18,369 आया है तो 18,400 का ले सकते हैं और यहां पर 17,800 का यहां पर ले सकते हैं। डेली में हम यहां पर ले सकते हैं 18,200 ले सकते हैं और नीचे में 17,900 ले सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं? आयन कॉन्डर स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पर। अब धन ऐप पर ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर अभी तक धन पर आपने अपना फ्री डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। सो यहाँ पर हम धन के प्लेटफॉर्म पर आ गए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी को क्रिएट करेंगे। सो आपको क्लिक क्या करना है? आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन कर लेना है ऑप्शन ट्रेडर का प्लेटफॉर्म और यहाँ पर हम चले जाएंगे स्ट्रेटेजी बिल्डर में।
अब हम स्ट्रैटेजी किसके ऊपर बनाने वाले हैं? हम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं निफ्टी के ऊपर। सो अब हमने यहाँ पर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पर पोजीशन बनाई है। यहाँ पर हमने 18,700 की जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल किया है, 17,400 की पुट को यहाँ पर सेल किया है, 19,000 की कॉल ऑप्शन को हमने बाय किया है हेज करने के लिए और 17,100 की पुट को यहाँ पर बाय किया है। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पर लॉस हो सकता है। सो नेट प्रीमियम हमें कितना रिसीव हो रहा है? 877 का हमें यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हो रहा है। सो फाइनल मार्जिन हमें ये स्ट्रैटेजी के लिए कितना लगने वाला है? अराउंड 50,000 का यहाँ पर हमें मार्जिन लगने वाला है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पर कितना होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट हमें यहाँ पर होगा 877 का प्रॉफिट होगा। अगर निफ्टी 17,300 से लेके 18,700 के बीच में अगर क्लोज आती है तो हमें यहाँ पर 877 का प्रॉफिट हो सकता है। और मैक्सिमम रिस्क अगर इस रेंज के बाहर चला जाता है तो 14,000 का रिस्क हमें यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर अगर आप मैक्स लॉस को देखोगे तो चांसेस आर वेरी लेस कि निफ्टी इस रेंज के बाहर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट बहुत कम है। सो हम ये मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना इसको अवॉइड करेंगे। इसके बजाय हम इसको वीकली या फिर डेली में ट्राई करके देखते हैं कि पे ऑफ ग्राफ क्या हमारे फेवर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट ये रेंज अगर आप देखो तो बहुत बड़ा रेंज है, निफ्टी के चांसेस बहुत कम है इस रेंज के बाहर जाने के। अगर कोई एक सेफेस्ट स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना चाहता है तो ये स्ट्रैटेजी वो डिप्लॉय कर सकता है। सो अब यहाँ पर एक नई स्ट्रैटेजी हम ऐड कर लेते हैं। अब ये हम वीकली एक्सपायरी में करेंगे। सो 11 मई की एक्सपायरी ले लेते हैं, जहां पर अभी हम क्या करेंगे? 18,400 की कॉल को हम यहां पर सेल करेंगे। 18,400 की कॉल को हमने यहां पर सेल कर दिया और 17,800 की पुट को हमने यहां पर सेल कर दिया। और उसके बाद इसको हेज करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? 200 पॉइंट नीचे चले जाते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। सो यहां पर पुट ऑप्शन 17,600 का बाय कर लेते हैं और यहां पर 18,400 का किया है तो 18,600 का यहां पर हम एक कॉल ऑप्शन को ऐड कर लेते हैं। सो ये हमारा पे ऑफ ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बना है, जहां पर हमने 11 मई में हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या पोजीशन हमने लिए है। 18,400 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर सेल किया है, 17,800 का पुट ऑप्शन यहाँ पर सेल किया है, 7600 का यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय किया है और 18,600 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय किया है। सो यहाँ पर हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। सो अगर निफ्टी इस रेंज में अगर रहती है आने वाले वीक में तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कितना होगा? जितना प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है। सो यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 740 का हमें यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। मार्जिन कितना लगने वाला है इस स्ट्रैटेजी को? 45,000 का मार्जिन हमें यहाँ पर लगने वाला है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पे ऑफ स्टिमुलेशन देख लेते हैं। 740 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम लॉस है 9260 का यहाँ पर मैक्सिमम लॉस हमें हो सकता है। निफ्टी के रेंज की बात करें तो 17,800 लोअर लेवल पे और 18,400 अपर लेवल। इस रेंज में अगर निफ्टी आने वाले वीक में एक्सपायर होती है तो यहां पर हमें 740 रुपीज का प्रॉफिट यहां पर हो सकता है। सो अब हम डेली वीक्स के हिसाब से जो हमारे लेवल्स आए उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना के देख लेते हैं। 11 मई की एक्सपायर ले लेते हैं 7। सो यहाँ पर हम 18,200 की कॉल को यहाँ पर सेल कर लेते हैं। नीचे 17,900 की कॉल को हम यहाँ पुट को हम यहाँ पर सेल कर ले रहे। 17,900 की पुट को हमने यहाँ पर सेल कर लिया है। हेज करने के लिए 200 पॉइंट नीचे चले जाते हैं। 17,700 को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है और ऊपर में 18,400 की लेवल को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। सो अब हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। कौन से स्ट्राइक प्राइस हमने ऐड किए? 18,200 की कॉल हमने यहाँ पर सेल की है, 17,900 की पुट हमने यहाँ पर सेल की है और हेज करने के लिए 17,700 और 18,400 की ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय किया है। सो अब आप देख सकते हो कि फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितना आया है? 45,000 का यहाँ पर फाइनल मार्जिन आया है और नेट प्रीमियम अगर आप देखो तो 2600 का प्रीमियम यहाँ पर हमें रिसीव हो रहा है। अगर आने वाले समय में निफ्टी इस रेंज में अगर बनी रहती है तो हमें यहाँ पर 2600 का प्रॉफिट हो सकता है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2600 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। मैक्स लॉस है 17,300 का अगर इस रेंज के बाहर चला जाता है। निफ्टी की रेंज की बात करें तो 17,846 लोअर लेवल है और 18,253 का ऊपर का लेवल है, जिसके ऊपर अगर निफ्टी या उसके लेवल के नीचे निफ्टी जाती है तो हमें यहाँ पर लॉस हो सकता है। बट जैसे ही निफ्टी ये रेंज को ब्रेच करती है तो हम यहां से अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। सो यहां पर हमने आयन कॉर्नर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की, जिसमें अगर निफ्टी में कोई वोलेटिलिटी नहीं होती है तो भी हम यहां पर पैसा बना सकते हैं।
निफ्टी यहां से कहां जाएगी इसका प्रिडिक्शन करना शायद डिफिकल्ट हो सकता है, बट निफ्टी कहां नहीं जा सकती इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है। सो क्रक्स क्या है, हमने जो आज स्ट्रैटेजी सीखी कि विक्स के ऊपर आप मंथली या फिर वीकली स्ट्रैटेजी में आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। बेटर आप डेली में ट्रेड करो, जिसकी वजह से आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर मिलेगा एज कंपेयर टू वीकली और मंथली। सो डेली वीक्स के ऊपर आप यहां पर ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। हालांकि रेंज यहां पर आपको छोटी मिल जाती है, लेकिन आपको यहां पर रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। अगली बार आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि मार्केट कहां जाएगा, तो उसे आप कह सकते हो अगर पैसा बनाना है तो सही सवाल पूछो, और सही सवाल ये है कि मार्केट कहां नहीं जाएगा। ये सवाल आपको पैसा बना के दे सकता है मार्केट में। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप बड़ा पैसा को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन माय नेम इज निखिल वर्मा एंड आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैप्पी ट्रेडिंग।